2 रुपया वसूला जाता है। यहाँ 2 रुपया नहीं लिया जाता है। अगर कोई विधायक जी झूठे हो गए? नहीं, विधायक जी की हम बात ही नहीं कर रहे। विधायक जी ने ये कहा कि यदि रात में इस गांव की महिला प्रसव कराने आती है तो आपके यहाँ एक महिला चिकित्सक नहीं उपलब्ध होती है। उनका एक सवाल था। दूसरा सवाल उनका था कि यहाँ के पर्ची काटने वाले ने 2 रुपए लिया था। क्योंकि सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट में होते तो किसी की मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। अगर प्राइवेट नौकरी करते तो खतरे देते क्या? नहीं, मरीज नहीं। विधायक जी आपसे सवाल करते रह गए कि रात में कौन महिला डॉक्टर ड्यूटी करती हैं। सुनिए, महिला डॉक्टर कौन ड्यूटी करते हैं उस पर जवाब नहीं दे पाए आप। सुनिए, आशा ए नाम के बारे में जानकारी ली, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए। मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपए 50 रुपए तुमको देता। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी। भ्रष्टाचार की कोख में पल रहा यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिठौरा ब्लॉक का जगदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ अभी कुछ देर पहले ही सिसवा के तेज तर्रार विधायक प्रेम सागर पटेल ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों व मुख्य चिकित्सक की फटकार लगाई है। फटकार इस कदर लगाई है कि सभी यहाँ के कर्मचारी विधायक के सामने नतमस्तक नजर आए। आप ये सारी तस्वीरें विधायक का औचक निरीक्षण आगे वीडियो में भी देख सकते हैं। पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं। हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया बसवार, रामानंद बसवार। इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है। तुरंत भगाइए इसको इस काउंटर से, दूसरे को लगाओ ड्यूटी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर्वर दिक्कत है तो फिर क्यों नहीं होगा? तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। क्या नाम है तुम्हारा? हीरामन नाम है। तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है। अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गांव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है। हमको मत चराओ ना पढ़ाओ। मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपए 50 रुपए तुमको देता होगा। पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, हम बता 1 रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। आप बाहर क्यों भेजती हो? यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर। क्यों लिखती हो रेफर? लिखो कारण। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है। मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है। तुम लोग हमारे सरकार के धज्जियां उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग। हम इस वक्त मौजूद हैं मिठौरा विकास खंड का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदौर है, जो भ्रष्टाचार की कोख में पलता है। भ्रष्टाचार की कोख में क्यों पलता है यह भी आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। आज विधायक ने इसका औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान प्रेम सागर पटेल को यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सरकारी पर्ची जो 1 रुपए में काटी जाती है वो 2 रुपए की यहाँ काटी जा रही थी। यही वो पंजीकरण काउंटर है, यहीं से वो पर्चियां काटी जा रही थी। जहां यहाँ से जिला अस्पताल तक 1 रुपए में पर्ची काटी जाती है, वहां यहाँ 2 रुपए लिया जा रहा था। इसी बात पर विधायक जी भड़क उठे और यहाँ के मानदेय पर तैनात कर्मचारी से सवाल करने लगे। साथ ही उनका उस मानदेय कर्मचारी का नाम भी नोट किए और उसके बाद उसके उच्च अधिकारियों तक उसकी शिकायत किए। इस मामले में मानदेय कर्मचारी विधायक के सामने नतमस्तक दिखा, एक इधर उधर टाल मटोल करते हुए उनका जवाब तक नहीं दे पाया। यहाँ कुछ मरीज भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप इलाज कराने आई थी, किस तरह का इलाज हुआ है और बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं क्या? हाँ, बाहर का दवाई लिखी। हाँ, सीसी नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, बहू के डिलीवरी है। हाँ। हाँ। अच्छा, बहू की डिलीवरी, हाँ। करता है। बहू की डिलीवरी है, आप आती होंगी यहाँ परामर्श लेने, महिला चिकित्सक जो हैं, और कैसा उनका रवैया रहता है, कैसा व्यवहार रहता है आप लोगों से? ठीक रहता है। हाँ। देखती हैं आपकी मरीज को? हाँ। अच्छा, जो दवाएं चलाई जाती हैं ये सरकारी दवाएं मिलती हैं कि बाहर की दवाई लिखी है? नहीं, सरकारी मिलल बाहरों लिखल बा, जो नहीं है मिली तन बाहर के मिले।
अच्छा, जो जांच होता है खून का जो जांच किया जाता है यही होता है कि बाहर की पैथोलॉजी भेजा ना जाता है? यही जगह ये हो जाता है। ये यहाँ मरीज हैं जो अपना इलाज कराने आए थे, जिनका कहना है कि कुछ दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं और कुछ दवाएं अंदर की लिखी जाती हैं। यही वो पंजीकरण पर्ची का काउंटर है जहां से एक मानदेय कर्मचारी गरीब मरीजों व गरीब किसानों से 1 रुपए की जगह 2 रुपए ले रहा था। अभी ये दवा का काउंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ दवाएं दी जा रही हैं। तस्वीरें इस तरह की नहीं थी कुछ देर पहले, लेकिन विधायक के आने के बाद से ये तस्वीरें बदल चुकी हैं। यहाँ पूरे अस्पताल कैंपस में आप देख सकते हैं तो मरीजों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से गरीब मरीज यहाँ आते हैं, अपनी दवाएं कराते हैं और यहाँ के डॉक्टरों से परामर्श लेकर उचित इलाज कराते हैं। लेकिन कुछ दिनों से विधायक के पास शिकायतें पहुंच रही थी कि यहाँ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था। यहाँ खून जांच के नाम पर बाहर भेजी जा रही थी। साथ ही प्रसव कराने आई महिलाओं को बरगला कर यहाँ के अस्पताल कैंपस के बाहर दलाल जो है अपने प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे, गाढ़ी रकम वसूलते थे। यहाँ के चिकित्सक हमारे साथ है। हाँ सुनिए, यहाँ किसी भी, एक तो मैं ही अकेले डॉक्टर हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल, तो यहाँ बता दीजिए कौन अधीक्षक जी हैं मनोज कुमार कुशवाहा जी। सुनिए तो हमारी बात सुन लीजिए, कहाँ मेरा अस्पताल है आप ये चीज बता दीजिए। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा अस्पताल से बाहर। सुन तो लीजिए हमारी बात। नहीं माइक पे हाथ नहीं, हम जो कह रहे हैं सुन लीजिए हमारी। मेरी बात सुनिए, मैं सारा रिकॉर्डेड है, मैं दोबारा पुनः प्ले करके चला दूंगा। मैंने ये कहा, सुनिए किसी मरीज, सुनिए हमारी बात। आप जो कह रहे हैं ना कि 2 रुपया वसूला जाता है, यहाँ 2 रुपया नहीं लिया जाता है। अगर कोई विधायक जी झूठे हो गए? नहीं, विधायक जी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। विधायक जी ने कहा 2 रुपये। अरे भाई, कोई आदमी को अगर 1 रुपया नहीं वो वापस किया है तो वो कर देता। वो तो कह ही रहा है कि हम 9 रुपया दिए हैं। विधायक जी क्यों भड़क गए यहाँ के मानदेय कर्मचारी? ठीक है, वो हम बता सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल झूठे हो गए? नहीं भाई, विधायक जी की हम बातें नहीं, हम विधायक जी की बातें नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये यहाँ हम जान रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। क्या चाहते हैं भाई? मेरा नाम क्या है? मैं इससे पहले मिला हूँ? अरे नहीं मिले हैं, लेकिन हम आप हमसे बाइट लेने के लिए कह रहे हैं। मैं बाइट लूंगा। आप यहाँ के अधिकारी हैं, सुनिए हमारी बात। ये हमारी बाइट सिर्फ सीएमओ सर ही दे सकते हैं, हम लोग को अथराइज नहीं किया गया है। तो जो अथराइज है उससे पूछिए। कैसे कह दिया? नहीं, हम जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं किसको कैल्शियम नहीं मिला, एक आदमी पकड़ के लिया ये जो कैल्शियम ना मिला हो। महिला बाहर चली गई, नहीं उसको बुला अभी कुछ देर बाद मैं रिकॉर्डेड आपको दिखा दूंगा। यहाँ कैल्शियम भरा पड़ा है। की शीशी उसने खुद कहा, मैंने कैल्शियम की शीशी नहीं, गोली नहीं होता है, शीशी ही गोली कैल्शियम। महिला ने कहा, मैंने तो कहा नहीं भाई। तो हमारी बात तो सुनिए, कैल्शियम गोली नहीं होता है। सिरप देंगे तभी माना जाएगा कि कैल्शियम दिया गया है। उस बात को मैंने तो कहा नहीं। तो क्या आप क्या चाह रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा हूँ। हमें सब पता है क्या आप लोग चाहते हैं। क्या चाहता हूँ आप बता दीजिए। चलिए यहाँ जनता बता दीजिए, जनता का क्या, जनता हमें पता है क्या चाहती है। ठीक है, जनता आपसे अच्छा इलाज चाहती है। एक चीज बताएं, सुनो क्या सुनो क्या बदतमीजी करेंगे आप? बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बता तो रहे हैं। 24 घंटा एक डॉक्टर मर रहा है, कोई आज तक देखने आया कि क्यों नहीं यहाँ पे डॉक्टर है? उसको भी दिखाया, कोई देखने आया? कोई देखने आया एक डॉक्टर यहाँ पे है कि नहीं है? 24 घंटा 7 दिन काम कर रहा है आदमी। ठीक, उसके बाद से भी तुम्हें भाई किसी को लग रहा है कैसा? तुम्हें क्या शब्द होता है? नहीं कोई मतलब तुम्हें क्या शब्द? सुनो क्या शब्द है? अरे किसी को ये लगे कि हम काम ही नहीं कर रहे सब तुम्हें और सब चीजें सुन तो लीजिए भाई, बात सुनिए। 24 घंटा 7 दिन मर रहे हैं, कोई आज तक पूछने आया? 24 घंटा यदि 7 दिन में काबिल तारीफ है, लेकिन आज विधायक जी ने इस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। कई खामियां किया तो नहीं, विधायक जी आएंगे तो कमी तो पाएंगे ही। जब यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, जो स्टाफ नहीं है वहां से कहाँ स्टाफ ले आ देंगे भाई? स्टाफ हम तो भर्ती करते नहीं है। स्टाफ तो भाई बड़ी लेवल की चीज है। वो चीजें स्टाफों के लिए आपने लिखित दिया अपने उच्च अधिकारी? कितनी बार, 10 बार लिख के दे चुके हैं। 3-4 डॉक्टर आए भी, लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं किए। कह रहे हैं हम इस गांव में नहीं कर पाएंगे, वो अपना रिजाइन देके चले। लेकिन जो विधायक जी का सवाल है सबके सामने मैं कहना चाहूंगा, विधायक जी का जो सवाल था उन सवालों पे आता हूं मैं। विधायक जी ने ये कहा कि यदि रात में इस गांव की महिला प्रसव कराने आती है तो आपके यहाँ एक महिला चिकित्सक नहीं उपलब्ध होती है। उनका एक सवाल था। दूसरा सवाल उनका था कि यहाँ के पर्ची काटने वाले ने 2 रुपए लिया था। वो नहीं लेता है भाई, वो किसी से नहीं लेता है। ये सारे पहली बार अगर हो गया है 100 रुपया कहाँ से देगा चेंज? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 रुपया लिया हो। नहीं, क्या नाम? हम भी वार्ड बॉय हैं। अगर मान लीजिए अगर 10 का नोट कोई लेके आ रहा है, एक पर्ची कटा रहा है, आखिर पर्ची कटा है, सभी लोग 10 का नोट लेके आएंगे तो कहाँ से यहाँ चेंज किया जाए? यहाँ तो उसको दे दिया था तो गलत हो गया ना। उसको नहीं देना चाहिए। 1 रुपया बोल देता कि हम लोग ये बोलते हैं 100 रुपया देते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, होशियार व्यक्ति की यही पहचान होती है कि एक व्यक्ति एक बार में बात करे। सुन तो लीजिए, सुनिए, अगर हम ये कहते हैं कि जो भी अगर 10 रुपया दिया है उसकी पर्ची के पीछे 9 रुपया लिख दो। तुम्हारे पास अभी चेंज नहीं है, लेकिन तुम बाद में दे सकते हो। वो आएगा दे दो,
हो सकता है कि उसने न लिखा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को 2 रुपया मांगा जाए। आज तक यहाँ बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि 1 रुपए की पर्ची कटती है, तो 1 ही रुपया लिखा है, कोई 2 रुपया कैसे ले लेगा, हमको ये नहीं समझ में आता। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, ये मेरे सवाल नहीं है, विधायक जी का सवाल है। विधायक जी के अगर यदि औचक निरीक्षण नहीं हुआ होता, बता रहे हैं हम लोग जब पेशेंट देखते थे, पेशेंट हमारे सामने कुछ और बीमारी बताता था, जब कोई बड़ा हमारा अधिकारी आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, तो उसको 4 बीमारी और बता देता कि डॉक्टर साहब ने ये पूछा ही नहीं। तो भाई हमें तो डांट पड़ती है, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मली मैं आज तक मतलब बता रहा हूँ, कभी ऐसा कोई आके मरीज 1 साल मुझे रहते हो गया, किसी ने ये शिकायत नहीं की होगी कि 1 रुपए की जगह पे 2 रुपया मुझसे मांगा गया है। भाई वो मैटर हमें भी नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन आज तक 1 साल हो गया, किसी ने ये नहीं मुझसे कहा कि 1 रुपए की जगह पे मुझसे 2 रुपया आज तक मांगा गया है। ये तो अभी बात थी कि जहां सरकारी जिला अस्पताल में 1 रुपए पर्ची लगता है, वहां 2 रुपए, ये बात थी। लेकिन ये सारा वीडियो विधायक जी के ऑफिशियल पेज पे उपलब्ध है, वहां आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आपके चेंबर में विधायक जी आपसे सवाल करते रह गए कि रात में कौन महिला डॉक्टर ड्यूटी करती हैं। सुनिए, महिला डॉक्टर कौन ड्यूटी करते हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाए आप। आशा, सुनिए, आशा ए नाम के बारे में जानकारी ली, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए। मेरा क्या मोटो है आप बता दीजिए। मोटो का छोड़िए, हमें सब पता है जी, ठीक है, सब पता है। क्या भगवान नहीं है, लेकिन एक चीज हम बताएं, जितनी शिद्दत से यहाँ काम किया जाता है ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ भी ठीक है। बात वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं कितना शिद्दत से काम करता हूँ मुझे पता है। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि MOIC है कि नहीं। MOIC बनाने का मतलब ये था कि मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे बनाया गया, मैं किसी को प्रलोभन या दे के नहीं बना हूँ। और रही बात, मुझे ये भी नहीं है कि मैं दोबारा रहूं ही। मैं जिस तरह की चीजें आज देखता हूँ समाज में ना, मुझे यही लगता है कि भैया अपना कहीं खोल लो, अपना रिजाइन भले दे दो, लेकिन कहीं इस तरह की नौकरी ना करो। वो भी आके सवाल हमसे करता है, लेकिन फिर भी चुपचाप सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट में होते तो किसी की मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। और आप लोग जिसे आते ना, अच्छा, किसी की सुनने की जरूरत है या फिर मरीजों किस तरह व्यवहार करते हैं, खदेड़ देते क्या? मरीज अगर देखिए अगर प्राइवेट नौकरी करते तो खदेड़ देते क्या? नहीं, मरीज नहीं। देखिए अभी 3 बज रहा है, ठीक है, और कोई भी मरीज यहाँ का जगदौर का हो चाहे बाहर का हो, आया हो, ये बोला हो कि मैं आया 2 बजे, डॉक्टर साहब ने हमको नहीं देखा। हम 3 बजे 4 बजे जब तक मरीज खत्म नहीं हो जाते हैं, जितनी पर्ची कट गई रहती है, उस सारे मरीजों को देख के ही घर जाता हूँ। चले मुझे 4 बज जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी मतलब जो भी है, मैं शुरू से ही ऐसे ही काम किया हूँ कि जो मरीज आता है वो जब तक उसको देख नहीं लूंगा तब तक मुझे खुद संतोष नहीं होगा। सर, मैं एक चीज कह रहा हूँ, सुनिए, आप लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आता। क्या मैं कर रहा हूँ बता दीजिए। आप आए हमसे बाइट के लिए, हम कहें आपको जो मर्जी जो करिए, हम वो न करिए। मैंने आपसे अनुमति लिया। अनुमति क्या? हमने मना किया कि हम मत कुछ करिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आपने ये नहीं किया, आपने कहा बाइट नहीं दे पाऊंगा, मेरे CMO साहब बाइट देंगे। हाँ, हम भाई हम क्यों देंगे? हम मैं कर लूँ तो आपने कहा कर लीजिए। ये नहीं मैंने बोला है। नहीं, हम कहें बाहर जाइए, यहाँ पे हमारे कैमरा लगा हुआ तो चेक करा लीजिए। नहीं, कैमरा वगैरह सब लगा है, दिक्कत नहीं है भाई। आप अपना काम करें, हम विधायक थोड़ी बन जाएंगे भाई। डॉक्टर छोड़ दीजिए इनको, थोड़ा हमारी आशाएं हैं ऊपर, उनका थोड़ा सुन लीजिए, विधायक जी को पहुंचा दीजिएगा एकदम। बुला दीजिए आशा को। नहीं, ऊपर मीटिंग बुला दीजिए। आप लोग बीच में राजनीति ना किया करिए। आशाओं की क्या बात सुनेंगे? आशाएं वहाँ पे धरना देने नहीं जाती हैं। हाँ, ये आशा के लिए सुन लीजिए। नहीं, देखिए हमारी आशाएं जो काम करती हैं, काम करते करते बूढ़ी हो जा रही हैं। 4 साल 2017 से वह PMBY में काम करते हैं, मातृत्व वंदना योजना में। आज तक लखनऊ से कोई पैसा नहीं आया उन समूह का। इसके लिए विधायक जी को लखनऊ जो कहे हैं ना, ब्रजेश पाठक तक पहुंचा देंगे, और कहिए पहुंचावे ताकि आशा का वो पेमेंट मिले। और उसके बाद आज 1400 के लिए विधायक जी इतना ताड़ना दे रहे हैं, अभी वो जो लाभार्थी 5000 नहीं पा रहे, वो क्या सोचती होगी? सर, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, ईमानदारी के यहाँ कोई सर्टिफिकेट बांटने नहीं आया। बिल्कुल आप काम करते हैं, बिल्कुल काबिलियत तारीफ है, मैंने आपसे ये नहीं कहा। लेकिन आप क्या वो गारंटी लेते हैं कि आपके जो स्टाफ है वो आपकी तरह ईमानदार हैं? देखिए सुनिए, एक चीज बताएं, आपने कहा ना, सुनिए, 5 उंगली 5 बराबर नहीं है। वही बात लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक मुझे अगर एक भी शिकायत मिलती है, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करता हूँ। अगर आज तक किसी ने कहा होता कि ये लड़का 2 रुपया मांगता है, चाहे मेरा 2 रुपया ले लिया, 1 रुपया वापस नहीं किया, तो मैं उसको उसी दिन भगवा दिया होता। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा नहीं है, आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया। बाबा का मैटर क्या था, हम खुद उनसे पूछ नहीं पाए। हम उनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब भाई विधायक जी के सामने हम नहीं बोलेंगे ना कि काहे मतलब 2 रुपया हो गया। ये भाई विधायक जी उनका सम्मान है, हम बहुत सिसवा में भी इससे पहले रहे हैं, वहाँ के पत्रकारों से पूछ लीजिएगा कि हम कैसे काम करते हैं, आपको सब पता चल जाएगा।
ठीक है, विधायक जी वहाँ मुझे 3 साल भी 2.5 साल देखे होंगे, लेकिन मुझे विधायक जी ने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, यहाँ पे अब मैटर क्या हुआ है हम खुद उसमें नहीं। लेकिन सर आपको ये जानकारी होगी बिना शिकायत के ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई अफसर आता है, ना कोई जनप्रतिनिधि। भाई 1 साल हो गया, 1 साल में अभी हम तो कई बार खुद इनवाइट किए कि डीएम साहब कई बार कहे कि हम आएंगे देखने, आज तक नहीं आए। सीएमओ सर को मान लीजिए नया है तो 1 बार आए हैं, सीएमओ में कई बार बुलाने पे आए, तो ऐसा नहीं था कि हमारा काम इतना खराब था कि मतलब सब लोग आते। मैं आपके काम की खराब की बात नहीं कर रहा, आपके कर्मचारी जो आरोप लगता है उसकी बात। कर्मचारी ऐसा सबको तो कोई रोक पाएंगे नहीं आप। कर्मचारी ऐसा कोई नहीं है जो जबरदस्ती है। लोग एलटी साहब हैं हमारे, हम खुद मना करते हैं, अगर कहते भी हैं कि अगर कोई 1 रुपया मांगे तो हमसे आगे शिकायत कर, लेकिन आज तक इनको भी आए 2-3 महीना हो गया, एक शिकायत नहीं आई, कोई भी शिकायत। 6 महीना हो गया। यहाँ पे जो गरीब आते हैं, मैं एलटी हूँ, मैं और मेरे साथ के यादव जी हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं रहता है। उनके पास यहाँ पे जो सीबीसी होती है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, टूनाट होता है, बहुत सी टेस्टें होती हैं। कोई एक आप किसी भी आदमी को पकड़ लीजिए पूरे जगदौर में, कहीं का वो आदमी हो, ये सारी जानकारी मैंने एक बाहर मरीज से ली, उसने भी कहा कि हाँ 1 रुपया नहीं लिया है। नहीं लिया जाता है। और जांच मैं करता हूँ, और वो जांच आप कहीं से, यहाँ से नहीं, दिल्ली से कहीं से भी किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट करा लीजिए, रीचेक नहीं आएगा, उसमें से कोई क्वेरी नहीं आएगी, जो रहेगा सही रहेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ ईमानदारी से होता है, और ईमानदार आदमी को कोई अगर ऊपर से कोई डांटता है या कोई करता है तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता है। तो कभी भी ईमानदार आदमी को दबाया नहीं जा रहा था। 1 रुपया कोई नहीं लेता है, उसके बाद भी अच्छे से काम भी करता है। 2 बजे गया हम घर चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तक काम कर रहे हैं, अब 5 बजे तक रहेंगे। क्यों? विधायक जी इसलिए नहीं आए थे कि विधायक जी आए थे, और मेरा अभी नहीं 6 महीने से मैं आया हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ। आखिर एलटी हैं, अधीक्षक के सामने वार्ड बॉय बोल रहे हैं, आखिर किस तरह का तालमेल है? पहले ओपीडी 50-60 होती थी, इस समय ओपीडी की, अब ओपीडी जैसे ले लीजिए 450-500 डेट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सब कुछ जांचें फ्री हो रही है, हर व्यवस्था सही हो गया है, दवा भी मिल रही है, इसलिए जनता 60 से 450-500 हो गई है। आपको ये समझना चाहिए, ये सब बात पेपर में निकालना चाहिए और जनता के सामने होना चाहिए कि, और विधायक जी के सामने, सीएमओ के सामने, और सीएम सर के सामने होना चाहिए। मैंने वही बात कहा, यदि शिकायतें होती है तभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अफसरों का दौरा होता है। मैंने वही बात कहा, कभी भी आ सकते हैं विधायक जी। भैया विधायक जी एक संयोग था डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मनोज कुमार कुशवाहा जी आप हैं, एक संयोग था कि उस समय एक बुजुर्ग किसान ने 100 रुपए आपके यहाँ के मानदेय कर्मचारी, सुनिए, जैसे यहाँ के लोगों ने कहा 100 रुपया, 10 रुपये दिया, ठीक। उसी दौरान उस गरीब मरीज या फिर उसका बुजुर्ग हो चुका है या फिर जो भी हो, खैर जांच का विषय है, उस गरीब मरीज ने विधायक जी यही शिकायत की, विधायक जी 2 रुपए लिया जा रहा था। यहाँ मेरा सवाल कहाँ गलत था कि आप? नहीं भाई, वो गलत ही नहीं। आपने कहा कि छीछा लेदर करना है, नहीं मेरा सवाल गलत था? भाई आप बता दीजिए कहाँ मेरा सवाल गलत था? आशा की बात किए, सीएमएस डॉक्टर एपी भार्गव ने 3 आशा के ऊपर कार्रवाई के लिए सीएमओ को लेटर लिखा है, क्या कहेंगे उस पे? उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो आखिर अगर गलत कृत्यों में शामिल है तभी ना, ठीक है, गलत है तो गलत है, वो तो गलत है। ये महाराजगंज जनपद का मिठौरा ब्लॉक का जगदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ कुछ देर पहले विधायक प्रेम सागर पटेल ने औचक निरीक्षण किया था, जिस दौरान उनको कई खामियां मिली। इस यहाँ के अधीक्षक मनोज कुमार कुशवाहा, उनका काम ईमानदारी पूर्वक है, तो मैं उनकी काम को काबिले तारीफ से सराहता हूँ, साथ ही उनके सभी स्टाफों को काबिले तारीफ से सराहता हूँ। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार, महाराजगंज।